सरकार ने केवल और केवल किसानों को बेवकूफ बनाया और इस बेवकूफी वाली बात को किसान नेता भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि किसान नेता जो मांग रहे थे वो उनको नहीं मिला और जो सरकार चाह रही थी वही सरकार ने किसानों को यहाँ पर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। करनाल में किसानों की ओर से जो 4 दिन से धरना दिया जा रहा था सरकार के खिलाफ, वो धरना आज समाप्त कर दिया गया है। किसानों की ओर से और सरकार की ओर से एक ज्वाइंट पीसी की गई और उस पीसी में सरकार की ओर से घोषणा की गई कि जो किसानों की मांग थी कि एसडीएम आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की जाए, उसके लिए न्यायिक जांच की जाएगी और उस न्यायिक जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घोषणा, जो किसान जिसकी मौत हुई थी उस किसान के परिजनों को 2 सदस्यों को घर के डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। हालांकि किसानों की ये मांगे नहीं थी, किसानों की मांगे ये थी कि आयुष सिन्हा पर एफआईआर लॉन्च की जाए और आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी किसानों की मांग ये थी कि जो किसान जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग किसानों की ये थी कि जितने भी किसानों को चोटें आई थी लाठीचार्ज के दौरान उन सबको कंपनसेशन दिया जाए और जिस किसान की मृत्यु हुई थी उसके परिवार वालों को 25 लाख मुआवजा कंपनसेशन दिया जाए। मगर सरकार ने माना क्या है और किसानों ने मांगा क्या था? किसानों ने जो मैंने बताया वो मांगा था। सरकार ने केवल 2 चीजें दी हैं। सरकार ने पहली चीज, आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे जिनको किसानों ने दोषी माना लाठीचार्ज के लिए, उनको न्यायिक जांच की लीपापोती के नाम पर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। 1 महीने की छुट्टी सरकार कह रही है और ये आश्वासन दिया गया है किसानों को कि जब तक न्यायिक जांच नहीं हो जाती तब तक उनको छुट्टी पर रखा जाएगा और 1 महीने का न्यायिक जांच का समय दिया है। और दूसरी मांग जो मैंने बताई कि जो किसान जिसकी मृत्यु हुई थी उसके परिवार के सदस्यों को डीसी रेट पर नौकरी देने की बात सरकार कह रही है। किसानों ने परमानेंट या पक्की नौकरी की बात मांग रखी थी, मगर सरकार ने डीसी रेट की नौकरी उनको दी है या अभी घोषणा की है, दी नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर कह रहे हैं कि दे देंगे नहीं देंगे वो हफ्ते के बाद मालूम लगेगा। और उसके लिए किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से कहा गया कि हमने उस सेक्शन में इनको डाल दिया है डीसी रेट पर कि ये बाद में इनको पक्का भी किया जा सकता है, परमानेंट भी किया जा सकता है। मैं आप लोगों के सामने ये सवाल रखता हूं, क्या सरकार के लिए किसी को इतनी बड़ी स्टेट में एक आदमी को परमानेंट नौकरी पर रखना सरकार के लिए मुश्किल काम है? बहुत आसान काम है। किसी को भी सरकार कभी भी आधी रात को सरकारी नौकरी पर, परमानेंट नौकरी पर रख सकती है। मगर यहां पर सरकार जो किसानों को पहले दिन से देना चाह रही थी वही चौथे दिन या 5वें दिन दिया है और किसान जो मांग रहे थे वो किसानों को यहां पर नहीं मिला है। पहले दिन ही सरकार कह रही थी कि आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की जहां तक बात है हम जांच करेंगे, जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, जांच के अंदर अगर किसान भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये स्टेटमेंट भी गृह मंत्री की आई। और दूसरी बात, हम जो किसान जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार के सदस्यों को डीसी रेट पर नौकरी दे सकते हैं, परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते। वही बात जो सरकार पहले दिन से कह रही थी वही बात सरकार ने 5वें दिन भी कही और किसानों को मानना पड़ा। जहां तक न्यायिक जांच की बात है, इस देश में बहुत बड़े बड़े कमीशन बने हैं, आयोग बने हैं, न्यायिक जांचें हुई हैं और उनकी फाइलों से धूल कभी नहीं उतरी। हो सकता है जो किसानों को आश्वासन दिया गया है उस जांच की, उस न्यायिक जांच की फाइल भी कहीं ना कहीं ऐसे ही दबी पड़ी रहे, या अगर न्यायिक जांच हो भी जाती है और न्यायिक जांच होने के बाद अगर सरकार के अधिकारी उसके अंदर दोषी भी पाए जाते हैं तो भी सरकार का अधिकार है उसको माने या नहीं माने, उसको लागू करे या नहीं करे।
एक जांच के अंदर अगर मान लीजिए एसडीएम आयुष सिन्हा दोषी पाए जाते हैं और सरकार को कहीं लगता है कि इनको बचाना है, जिस जैसे सरकार उनको अभी तक बचा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार न्यायिक जांच में दोषी पाने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई करे। ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो उसको लागू करे नहीं करे। दूसरी बात किसान नेताओं की ओर से कही जा रही है कि कंपनसेशन भी मिलेगा, जिनकी गाड़ियां टूटी हैं उनका भी कंपनसेशन मिलेगा, जिनको चोटें आई हैं लाठीचार्ज में उनको भी कंपनसेशन मिलेगा, और जिस किसान की मृत्यु हुई थी उसके परिवार वालों को भी 25 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। मगर सरकार की ओर से जैसे मैंने कहा कि केवल 2 घोषणाएं की गई हैं। पहली घोषणा न्यायिक जांच की पूरे मामले में, और दूसरी घोषणा डीसी रेट की नौकरी की। इसके अलावा सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। और अंदर खाने किसान नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि सरकार कुछ नहीं दे रही, चाहे यहां 5 दिन बैठो, चाहे यहां 10 दिन बैठो, चाहे यहां 1 हफ्ता बैठो, सरकार कुछ नहीं दे रही। सरकार तुम्हारा वक्त और तुम्हारी ऊर्जा दोनों जाया कर रही है, ताकि किसानों का जो धरना, जो मेन धरने हैं बॉर्डर्स पर, वहां पर उन धरनों को कमजोर करके और किसान आंदोलन को डाइवर्ट करके और उसको करनाल में या आसपास यहीं उलझाए रखो। किसान नेताओं ने इस चीज को महसूस किया कि सरकार इससे आगे कुछ नहीं दे सकती। न्यायिक जांच के नाम पर जो कुछ कह रही है वो मान लेना चाहिए, और जो डीसी रेट की नौकरी दे रही है वो ले लेनी चाहिए। इससे आगे ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं देंगे। भागते चोर की लंगोटी सही, किसानों ने इस चीज को पकड़ा, और भागते चोर की लंगोटी ही सही, जो कुछ मिल रहा है वो ले लीजिए, और जो फ्यूचर के लिए किसान आंदोलन को लेकर योजना है उस पर काम करते रहिए। सरकार जो है किसानों को, किसान नेताओं को यहीं करनाल में उलझाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखती है, इसलिए किसान नेताओं ने समझौता यहाँ पर करनाल के अंदर कर लिया। और जो किसान नेता कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, तो उनको भी पता है ये किसान नेताओं की, भले उनको अपने जो किसान हैं उनको खुश करने के लिए इस प्रकार की बातें कहनी पड़ती हों, मगर सरकार इस मामले में टस से मस नहीं हुई। सरकार ने केवल और केवल किसानों को बेवकूफ़ बनाया, और इस बेवकूफ़ी वाली बात को किसान नेता भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि किसान नेता जो मांग रहे थे वो उनको नहीं मिला, और जो सरकार चाह रही थी वही सरकार ने किसानों को यहाँ पर दिया है। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।